क्या रोजगार के अवसर भी आपके माध्यम से लोगों को मिले हैं? 15 महिलाएं जो हैं वो हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपया वो अपने उसमें कमा रही हैं। कहीं ये समाज सेवा राजनीति की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं आप? देखिए, किसी पार्टी का सदस्य होना वो अलग बात है और समाज में सेवा करना एक अलग विषय है। क्या हम भविष्य में इलेक्शन लड़ने की तैयारी है फिर आपकी? यदि लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना है, तो लोगों का जो डिसीजन है वो शर्माते। अभी जो कांग्रेस सरकार है, सत्ता में है हिमाचल में जी, आप उनके कार्यकाल को कैसा देखते हैं? जो सरकार का विषय है वो जनता जाने सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के बीच जाएं और सरकार के बारे में पूछें कि उन्होंने क्या किया है। जो अभी जो राजनीतिक दौर चला है जी, वो नेता जो है वो क्या सेवक के तौर पर फिट बैठ रहे हैं कि वो राजशाही की तरफ जा रहे हैं? आज जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य है वो जिस तरफ जाना चाहिए उस तरफ नहीं जा रहा है। बड़ा गर्व है मुझे कि मैं मोदी जी की टीम में हूँ। तो कभी मोदी जी से मिलना हुआ? नहीं, अभी तक तो मिलना नहीं हुआ, दूर से नमस्कार हुई है बहुत बार, लेकिन चलो प्रयास जारी हैं कि मोदी से मिलूंगा, कभी उनका आशीर्वाद हमें मिले। तो मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, लेकिन कुछ खास उनकी तरफ से यहाँ पे वो योगदान दिखता नहीं है जो होना चाहिए। देखिए, ऐसा क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं AN TV और मैं हूं आपके साथ अमित डोगरा। आज हम पहुंचे हैं नदौन विधानसभा क्षेत्र में। यहां हम बात करेंगे यहां के एक समाज सेवी और नदौन विकास मंच के अध्यक्ष के साथ, जो लगातार यहां पे समाज सेवा में सक्रिय हैं और लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं उस खास शख्स से जिनका नाम है सुनील शर्मा, नदौन विकास मंच के जो अध्यक्ष हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है आज नदौन विधानसभा क्षेत्र में, और बड़े दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा था, आज आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनील जी, सबसे पहले आपका जीवन परिचय जानते हैं कि कहाँ से आपने जो है वो शुरुआत की, अपनी पढ़ाई की, और इस समाज सेवा तक कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? जी, जैसे कि आप जानते ही हैं पहले से, मेरा नाम सुनील शर्मा है और मेरा जो गृह क्षेत्र है वो नदौन विधानसभा क्षेत्र के गौना पंचायत में एक छोटा सा गांव है, कुलहन गांव। और मेरी जो बेसिक स्टडी हुई वो यहीं सेरा स्कूल, जो नारायण चंद प्राचार्य जी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मेरी बेसिक जो पढ़ाई हुई। फिर पढ़ाई के लिए हम लोग बाहर गए और बाहर ही हमने नौकरियाँ की, और 2003 में वापस हमें हिमाचल आने का मौका मिला, और उसके बाद 2003 से ही हम समाज सेवा के साथ जुड़ गए। और लगभग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 1993 से हम लोग कॉलेज टाइम से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और 2010 तक विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों पर मैं रहा। और उसके साथ साथ 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, और आज नदौन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया था कि जो 50 और 100 जो मेंबरशिप करेंगे वो सक्रिय सदस्य होंगे, तो ऐसा मैं आज नदौन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। तो जो आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, तो आप कहते हैं कि आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, तो कहीं ये समाज सेवा राजनीति की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं आप? देखिए, किसी पार्टी का सदस्य होना वो अलग बात है और समाज में सेवा करना एक अलग विषय है। हम लोग समाज सेवा में 2 सोसाइटी चलाते हैं, एक सिद्धि विनायक वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और नदौन के अंदर हम लोग नदौन विकास मंच के नाम से एक मंच चलाते हैं, विकास मंच चलाते हैं, जिसमें हम लोग जो वंचित और जो परिवार हैं, जो जिनको कुछ ज़रूरत है, ऐसे लोगों की हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से हम लोग स्टडी कर रहे थे कि हम लोग गांव जो हैं वो हमारे गांव आज पिछड़ रहे हैं, गांव से लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, गांव के अंदर रोजगार नहीं है, शहर के अंदर जो यहाँ का शहर है वहाँ कोई रोजगार का कोई बड़ा साधन नहीं है। हम लोग आजकल रोजगार को लेके हम लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारा जो गांव है वो स्मार्ट कैसे बने, वो आगे कैसे बढ़े गांव, और हमारे जो बच्चे जो आज यहाँ से छोड़ के, गांव छोड़ के बाहर बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे कि उनके बुजुर्ग जो हैं, जो माता पिता हैं बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनकी सेवा के लिए बच्चे जो हैं वो नहीं हैं।
तो हमारा जो ध्येय है वो लोगों को मोटिवेट करना कि गांव के अंदर हम लोग कोई ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं जिससे कि हमारे बच्चे यहीं काम करें और हमारी जो ज़मीनें आज खाली हो रही हैं उनके ऊपर हम लोग काम करें। क्या रोजगार के अवसर भी आपके माध्यम से लोगों को मिले हैं? जी, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कुल्लू में मैंने एक ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग से मैं 50 एक महिलाएं थी उस ट्रेनिंग में, और उसमें से 10 से 15 महिलाएं जो हैं वो हर साल 10 से 15 हज़ार, हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपया वो अपने उसमें कमा रही हैं। जी, अपने कामों के लिए कर रही हैं। तो इस तरह नदौन में भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो अपने काम को कर रही हैं, और इस तरह देहरा में भी हैं, और इस तरह और भी दूसरी जगह जहाँ ट्रेनिंग हमने दी है वहाँ लोग अपना अपना रोजगार जो है वो शुरू कर रहे हैं। आप नदौन विधानसभा से आते हैं जी। सीएम का ये गृह क्षेत्र है जी। तो आप इन मुद्दों को लेकर कभी सीएम साहब से मिले कि लोगों की ये परेशानी है, उन पे काम होना चाहिए, सरकार से कोई आपको सहायता मिली हो? देखिए, सरकार का जो कंपोनेंट है वो अपना एक कंपोनेंट है समाज के साथ काम करने का। जो हमारा जो मंच है हमारा अपना कंपोनेंट है। हम लोग समाज के अंदर लोगों को प्रेरित करने के बाद लोगों को जो ज़रूरत है वो जो एनआरएलएम है, जो ब्लॉक्स के माध्यम से है, उनको पैसा मिलना है या उन्होंने कोई काम करना है तो ब्लॉक्स के माध्यम से ये पैसा आता है। लेकिन मैं पिछले कोई 2-2.5 साल से देख रहा हूँ जब से सरकार है कि एनआरएलएम के ऊपर जो काम है वो बहुत जीरो लेवल पे काम हो रहा है। अभी जो कांग्रेस सरकार है, सत्ता में है हिमाचल में, जी, आप उनके कार्यकाल को कैसा देखते हैं? देखिए, मैं कोई कमेंट या कम्प्लीमेंट मैं सरकार के ऊपर नहीं करना चाहता। जनता इससे भली-भांति परिचित है कि पिछले 2.5 साल से सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, जनता कितनी खुश है या कितनी नाराज़ है, ये तो आप जैसे बंधु पत्रकार बैठे हैं, मैं कोई ज़्यादा कम्प्लीमेंट या कमेंट नहीं करना चाहता मैं सरकार के ऊपर। ये तो जनता का विषय है और आप जनता से पूछेंगे तो जनता आपको बताएगी। क्या भविष्य में इलेक्शन लड़ने की तैयारी है फिर आपकी? देखो, बहुत सारे मुद्दे आपने बताए कि बहुत सारे काम करना बाकी है। डोगरा जी, ऐसा है, हम लोग जिस मंच पे हम काम कर रहे हैं वो समाज सेवा का मंच है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, यदि लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना है, तो लोगों का जो डिसीजन है वो सरमत है। लेकिन ये जो चुनाव लड़ने का विषय है ये सारी जनता के ऊपर, और जिस पार्टी का मैं सदस्य हूं उस पार्टी का जो अपर लेवल का जो पदाधिकारी है जो वो जानेंगे कि इस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है या इससे क्या काम लेना है, वो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। अगर हो सकता है कि पार्टी हाईकमान भविष्य में आपके बारे में सोचे और आपको टिकट दे और आपको यहाँ से चुनाव लड़ाए और जनता आपको समर्थन करे और आप विधायक बने, तो आप किन योजनाओं पर काम करना चाहेंगे? राजनीति भी एक समाज सेवा का जरिया है जिसके अंदर सरकारी जो तंत्र है वो हमारा समाज सेवा में हेल्प करता है, और लोग विधायक को इसलिए चुन के भेजते हैं कि वो समाज के अंदर रहे और समाज की सेवा करे, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करे। लेकिन कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कुछ बड़े लोग जो हैं वो अपने तक सीमित हैं और समाज में जो होना चाहिए वो नहीं घट रहा है, और हाँ, तो यदि लोग कहेंगे और यदि पार्टी हाईकमान कहेगी कभी, ठीक है, और उनको लगेगा कि ये व्यक्ति इस लायक हैं, तो हो सकता है कि हम राजनीति का आने वाले समय में राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है, जो समाज सेवा का जो ध्येय है, ठीक है, वो उस ध्येय में यदि हम काम करें तो ये जो समाज है, ये जो वंचित समाज है, ये जो पिछड़ा समाज है, आज गांव पिछड़ रहे हैं, आज रोजगार नहीं है, आज स्वयं रोजगार नहीं है, उसको बढ़ाने का मतलब 500% से ज़्यादा प्रयास हम लोग करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो सेवक के तौर पे ही चुने जाते हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि जो अभी जो राजनीतिक दौर चला है जी, वो नेता जो हैं वो क्या सेवक के तौर पर फिट बैठ रहे हैं कि वो राजशाही की तरफ जा रहे हैं? देखिए डोगरा जी, ये बड़ा, मैं ये सारे देश की राजनीति के ऊपर बात कर रहा हूं। बड़ा पेचीदा क्वेश्चन आपने किया है। ऐसा है, आज जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य है वो जिस तरफ जाना चाहिए उस तरफ नहीं जा रहा है। इसलिए हमारे जैसे समाज सेवक, आज बहुत सारी एनजीओ हैं, बहुत सारे समाज सेवक हैं जो समाज में कार्य कर रहे हैं,
और करना भी चाहिए। और नेताओं को भी देखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति हैं ये समाज में कार्य कर रहे हैं और समाज को अच्छी दिशा देने का काम कर रहे हैं और इनको कोई ना कोई मंच दिया जाए। लेकिन जो हमारी सोच है, जैसे बात आपने कही कि सरकार जो सरकार है वो एक मतलब एक जरिया है समाज सेवा का। ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा ही समाज सेवा की जा सकती है, सरकार के बाहर रह के भी समाज सेवा की जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो आज समाज सेवा कर रहे हैं। खैर, देश में बहुत सारे लोग हैं जो सेवा के लिए आगे आते ही हैं, जी। लेकिन सरकारी जो तंत्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ताकत रहती है संविधान की, सरकारी फंड की ताकत होती है, तो उसमें ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नहीं, आपकी बात सही है। लोग सोचते हैं कि आज हम समाज सेवा में हैं, कल को चुनाव लड़ें, कल को फिर जनता की सेवा करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोशिश जारी है कि अगले 2.5 साल तक ऐसी छवि गढ़ ली जाए कि टिकट पक्का हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, टिकट मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्र प्रेम की पार्टी है और राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कब कौन कहाँ क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं होता। ठीक है जी। तो मैं एक ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ, मुझे गर्व है, जो आज विश्व में 1 नंबर पे है और जिसके जो नेता हैं, केंद्र में जो नेता हैं, वो इतने ईमानदार और इतने बढ़िया नेता हैं। बड़ा गर्व है मुझे कि मैं मोदी जी की टीम में हूं और मोदी जी की टीम में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है आज, मैं उस टीम का सक्रिय सदस्य हूं। तो कभी मोदी जी से मिलना हुआ? नहीं, अभी तक तो मिलना नहीं हुआ। दूर से नमस्कार हुई है बहुत बार, लेकिन चलो प्रयास जारी हैं कि मोदी से मिलूंगा, कभी उनका आशीर्वाद हमें मिले। तो मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, लेकिन कुछ खास उनकी तरफ से यहाँ पे वो योगदान दिखता नहीं है जो होना चाहिए। देखिए, ऐसा क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। आप यदि आंकड़े उठा के देखें तो 2023 में जो आपदा आई, उन्होंने 90,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके माध्यम से घर दिए। तो सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इन टीवी को, और आपको शुभकामनाएं। आप जो है समाज सेवा में ऐसे सक्रिय रहें, लोगों की सेवा करते रहें। तो ये थे समाज सेवी और नदौन विकास मंच के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, जो आज हमारे मुख्य गेस्ट थे, जिनसे आज हमने नदौन के कई सारे मुद्दों पे बात की। और आपकी क्या राय है इनकी बातों के ऊपर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।